नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इसमें वो पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर बात करेंगे। देश में अधिकतर हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, तो पूर्वोत्तर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बैठक में असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रदेश में आपातकालीन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए पंचकूला में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया गया। स्टेट रिस्पांस सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 की शुरुआत की है। डायल 112 को लेकर विज ने कहा कि हमेशा लोगों की शिकायत रहती थी कि पुलिस मौके पर टाइम से नहीं पहुंचती। हमने हरियाणा की जनता को भरोसा दिया है कि हमारी पुलिस 15 से 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। विज ने कहा कि कंट्रोल सेंटर पर जहां से कॉल आएगी उसके नजदीक जो भी गाड़ी होगी उसे कमांड दी जाएगी। इसके लिए 630 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। हर थाने को 2 गाड़ी भी दी गई है। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव को लेकर विज ने कहा कि किसान धरना दे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के नहीं दिया जाएगा। मामले की जांच के लिए आईजी हिसार को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने तीसरी लहर से के लिए अपनी तैयारी कर ली है। अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं कि दूसरी वेव से अनुभव लेते हुए तीसरी लहर के लिए तैयारी की जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के स्वास्थ्य पानी विवाद पर कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। कोरोना काल में जरूरत से अधिक ऑक्सीजन मांगी पानी के लिए, जिसमें हमने कटौती बिल्कुल भी नहीं की है। दिल्ली हरियाणा के बीच जारी पानी को लेकर खींचतान पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली को उसके हक से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा का भी पानी के नाम सरकार को बदनाम किया। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है। नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली लगातार बढ़ा रही है पानी की मांग। दिल्ली की मांग बढ़ने से दक्षिण हरियाणा में पानी की किल्लत है। विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि पानी के लिए हरियाणा पर भी दबाव क्यों बनाती है दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी की जाए मांग। अभय यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली की मांग को खारिज कर चुका है। केंद्र नया प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पृथला स्थित नयनपाल रावत के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोग किसानों को समर्थन में बोल रहे हैं और उन्होंने किसानों की फसलों और जमीनों को भी लूटा है, ऐसा जिक्र किया है। वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गुर्जर ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार की बात है, जब चाहें कर सकते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इंद्री पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में सिर्फ 3% लोगों की आमदनी बढ़ी है। मिशन पंजाब को लेकर चढ़ूनी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जनता की सरकार आए। जो सत्ताधारी लोग हैं वो वोट के लिए कुछ भी करा सकते हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा आज एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रही हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के लिए कल पहुंची हुई थी। लाइब्रेरी के निरीक्षण के दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लाइब्रेरियन और पढ़ाई करने आए बच्चों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी की जरूरतों और कमियों के बारे में जानकारी दी। अंबाला में मानसून की तैयारियों को लेकर नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जायजा लिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से नालों और नालियों का ब्लॉक होना बड़ी वजह है। मानसून से पहले नगर निगम व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। शहर के ज्यादातर इलाकों के साफ करा दिए गए हैं, तो वहीं कई इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों की शिकायत के बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निरीक्षण किया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्दी समस्या का हल करवाया जाएगा। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस दौरे का असर भी देखने को मिला और निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी जगहों का कूड़ा उठाना शुरू भी कर दिया है। हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने सिरसा का दौरा किया। आईजी ने एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। आईजी ने किसानों और पुलिस के बीच हुए घटनाक्रम को लेकर कई जगहों का दौरा किया, साथ ही घायल हुए पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की है। आईजी राकेश कुमार आर्य ने कहा कि जहां जहां घटना हुई उन जगहों पर दौरा किया गया, सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। किसानों के खिलाफ एफआईआर के सवाल का जवाब आईजी ने नहीं दिया। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद ने आईएमटी क्षेत्र के 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि सभी को पेड़ों का महत्व समझना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाने पाए। किसानों के मुद्दे पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो असल में किसान है ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की बी टीम है। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक किसान हैं वे खुशहाल हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोक निर्माण विभाग गृह में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही शिकायतों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दलाल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हल्के में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करें और युद्ध स्तर पर जल्द कामों को पूरा करें। हल्के में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का काम चल रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गठबंधन सरकार पर कांग्रेसी नेता किरण चौधरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनता से जुड़ाव खत्म हो चुका है। कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि लोकतंत्र के अंदर कानून बनाने का अधिकार सरकारों को है। हारे हुए लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों को बदनाम कर रही हैं। मानसून के आने पर पंचकुला में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। हर साल मानसून के सीजन में शहर में पानी भर जाता है। शहर की कई सड़कें तालाब बन जाती हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर पंचकुला नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह ने कहा कि इससे बाहर लोगों की परेशानी ना हो, लोगों के घरों में पानी न घुसे, इसकी तैयारी की जा रही है। निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह ने कहा कि अगर जलभराव के लिए जिम्मेवार अधिकारियों और कर्मचारियों के काम में कमी पाई जाती है तो उन पर एक्शन भी किया जाएगा। चरखी की नई सब्जी मंडी में सीवर व्यवस्था को लेकर मीटिंग आयोजित की। मंडी एसोसिएशन कार्यकारी प्रधान नितिन जागू ने सीवर व्यवस्था को बदहाल बताया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम लगातार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बारिश के बाद शहर की सड़क जलमग्न हो गई है। महेंद्रगढ़ में रोटरी क्लब में मेगा पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डुलाना रोड पर दोहन नदी क्षेत्र और डाइट परिसर के सामने पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हरियाणा में 16 जुलाई में स्कूल खोल जाएंगे, लेकिन बच्चे स्कूल में तभी आ सकेंगे जब उनके माता पिता की सहमति होगी। बिना सहमति पत्र के स्टूडेंट स्कूल में नहीं जा सकेंगे। सरकार ने 16 जुलाई से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। वही बच्चों को बिना मास्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। बच्चों को पानी की बोतल घर से ले जानी होगी। नगर निगम ने बरसाती पानी के जलभराव से निपटने के लिए आधी अधूरी तैयारी की है। शहर के कई नाले गंदगी से आटे पड़े हैं, लेकिन निगम का दावा है बरसात में जलभराव नहीं होगा। वल्लभगढ़ मोहन रोड के साथ बरसाती पानी के लिए बनाए गए नाली को दोबारा से बनवाया जा रहा है, लेकिन काम कंप्लीट न होने के चलते अब लोगों को जलभराव का डर भी है। सेक्टर 3 में भी हालात इसी तरह है। नाले की सालों से सफाई नहीं हुई है। लोगों को डर है कि बरसात में उन्हें एक बार फिर जलभराव से जूझना पड़ेगा। लखनऊ के बिसरू रोड ITI में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन के इच्छुक छात्र ITI जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन भर सकते हैं। ITI में एडमिशन से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। राजकीय औद्योगिक व प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने जानकारी दी। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 31 जुलाई तक आवेदन होंगे। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग थी कि सरकार उन्हें मोबाइल और नेट की सुविधा उपलब्ध करवाए। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए कहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से न तो इनके पास पर्याप्त मोबाइल उपलब्ध है, न ही उसे चलाने के लिए इंटरनेट है। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्प यूनियन ने लघु सचिवालय पर जमकर विरोध किया। आंगनबाड़ी वर्कर की मांग है पोषण ऐप में लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराएं। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांग की है कि जब तक स्मार्टफोन नहीं दिए जाते तब तक उन पर पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाया जाए। इंटरनेट के लिए 500 रुपए महीना दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर ने सरकार पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने मांग की है कि स्मार्टफोन दिए जाने तक पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाया जाए। सिरसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सामने जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अजमेर मरी के पुतले की शव यात्रा भी निकाली गई। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि उन्हें फाइनल परीक्षाओं में NE5 प्रश्न का ऑप्शन दिया जाए, साथ ही ऑनलाइन परीक्षाएं भी करवाई जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। भिवानी जिला के बडेसरा गांव के सरपंच की फर्जी डिग्री मामले में बवाल को लेकर पुलिस ने 4 हमलावरों का गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्तौल, 29 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है। 4 साल के चल रहे खूनी संघर्ष में 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। मामले में गवाह राजकुमार पर गांव में पुलिस सुरक्षा कर्मियों के होते हत्या के इरादे से 26 जून को हमला किया गया था। SP अजीत सिंह ने बताया कि महिला सरपंच का पति आनंद जेल से बार बार दूसरे पक्ष पर हमले करवा रहा है। उन्होंने बताया कि आनंद से पूछताछ आधार पर 6 में से 4 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
अमेरिका से ऑपरेट किए जा रहे फिरौती रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस गिरोह ने डॉक्टरों को धमकी देकर लाखों की फिरौती वसूली। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 42 लाख रुपए बरामद किए गए। गिरोह का मास्टरमाइंड असंध का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कई साल से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहा है। जज्जर बादली रोड पर एक रजवाही के पास गड्ढे में अज्ञात शख्स का शव मिला। शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। जांच जारी है। पुलिस फिलहाल मृतक की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वही पुलिस शव के 2-3 दिन पुराना होने की बात कह रही है। बहादुरगढ़ में एक शख्स ने चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। मामला संत कॉलोनी का बताया जा रहा है। बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजय कुमार ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद जयवीर खटाना, उनके पिता धर्मवीर खटाना और कई लोगों ने नगर निगम के XEN के साथ धक्का मुक्की की। अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप है। मामले में नगर निगम कार्यालय पर निगम के जेई और SDO ने प्रदर्शन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की, जिन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुग्राम पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग NCR में दर्जनों लूट की वारदात को अंजाम दे चुकी है। गुरुग्राम में 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग जुड़े लोग लिफ्ट दे सवारियों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। लुटेरों गैंग दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है। वही फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी निवासी नदीम की शव पेड़ से लटकने का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बीके चौक पर प्रदर्शन किया और रूट जाम कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों का यह आरोप और पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगातार लग रहा है। नीलीखेड़ी में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शामगढ़ गांव के पास एक ट्रॉले ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के नीचे कुचलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। राहगीरों ने बताया एक ट्रक का टायर फटने के चलते ट्रक का रोड पर खड़ा था, जिसे ट्रॉले ने टक्कर मार दी, जिसके चलते यह भीषण हादसा हो गया। करनाल में काचवा पुल के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी। नहर में युवक की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि नहर में छलांग लगाने से पहले युवक ने PCR वैन में आए पुलिसकर्मियों से कुछ बात की थी, जिसके बाद युवक ने नहर में छलांग लगा दी थी। अंबाला में 7,000 के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 3 घंटे में युवक का किडनैपर्स से छुड़ा लिया। पुलिस ने अपहरण करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट भी की है। कैथल के रेलवे गेट बाजार में एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट और लाठी डंडे भी चले हैं। दुकानदार सनी का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी दुकान जिसके आगे वो रेहड़ी लगाता है, लेकिन रुकू नाम का शख्स करीब 8 लोगों के साथ हमला कर दिया था उस दिन। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। हालांकि आसपास के पड़ोसी दुकानदारों का कहना है कि दुकान का मालिक सनी है और इससे आगे वो रेहड़ी भी लगाता है। करनाल में इंद्री रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दरड़ गांव के पास यूनिवर्सल केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग का तांडव देखते विकराल हो गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 5.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि फैक्ट्री में लुब्रिकेंट तैयार किया जाता है। आग लगने से के कारण टैंक में लीकेज होने की आशंका जताई जा रही है। फरीदाबाद में पीने के पानी की दिक्कत तो जगह जगह देखने को मिल रही है। वल्लभगढ़ के सेक्टर 22 और 23 के लोगों ने कई दिनों से पानी न आने के विरोध में जलघर जाकर प्रदर्शन किया और खूब हंगामा काटा। मौके पर स्थानीय पार्षद और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर शांत करवाया। पार्षद का कहना है कि पिछले 6 महीने से लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। मामले को लेकर SDM ने कहा कि 10 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वो खुद भी इस समस्या को लेकर रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। वहीं सिरसा के हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने किसान चौक पर जाम लगाया। पेयजल पिछली और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान लोगों ने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों को खेहड़ मोहल्ला से हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया। जाम लगाने वाले लोगों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक सड़क को जाम रखेंगे। मौके पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों में रोष दिखाई दिया। नेशनल हाईवे 48 के खेड़ा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलनकारियों और पुराने सिग्नल रोड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रूट डाइवर्ट होने से कई ट्रक चालकों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। रेवाड़ी बाड़ावास रूट पर ट्रक चालक 15 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। भीषण गर्मी से भी ट्रक चालक रिंग कर चलने को मजबूर हैं। ट्रक चालकों की अपील है कि कोई रास्ता निकाला जाए।
गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन की पहली डोज के सभी सेंटर बंद हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन खत्म होने के कारण कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। फरीदाबाद के स्कूलों को खोलने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने कहा कि स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में एनएसएस बच्चों की टीम नियमों का पालन करेगी। तुर्की दादरी में रामलबास की पहाड़ी में तय सीमा से नीचे जाकर अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर जोजू कला के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार भी लगाई है। अवैध खनन के कारण पास लगते ट्यूबवेलों का जलस्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। नेशनल ग्रीन टर्मिनल की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 की मौत हुई। बिजली गिरने के बाद एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। अब भी कई और लाश मिलने की आशंका है। आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। ट्वीट कर कहा, आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इससे अत्यंत दुख है। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से बड़ा हादसा। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 41 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 30,818 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 9 लाख के पार। वहीं देश में एक दिन में 2000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 4,10,816 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा है कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 7,798 नए केस। 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1,386 नए केस। 61 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 2,652 नए केस। राज्य में अब एक्टिव केस 31,819। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 7,603 नए केस। 24 घंटे में 146 की मौत।